कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब, जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़ें सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है डॉलर, पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सोचती बहुत छोटा है, डॉलरों पे खत्म होगी बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी। क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। इट मींस जब हमने किसी को नो करनी हो, वो कोई भी हो, हम नो कर देते हैं। इस एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है ना वो दो चीजों से। पहली बात, जो हमने भारत को सबक सिखाया, आपको तो पता ही है मैडम बड़े अच्छे से, आप खुश होती हैं अंदर अंदर से कैमरा बंद करके, खुश होती हैं कैमरा ऑन पे जो है ना आप बदल जाती हैं। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से यह कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया, लेकिन मोदी साहब नहीं कह, ऐसा चुप करवाया। अब मैं फिर शुरू हो जाऊंगा तो थोड़े घंटे मुक जाने ने आपकी स्ट्रीम में। लेकिन सर दूसरी बात, इसको पॉइंट ऐड कर लो। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है, कतर के साथ क्या हुआ है, मैडम हमने तो मिडिल ईस्ट जाना ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर क्या, किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने देखें, सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहां पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना हमारे लिए बड़ी वैसे ही दिलो जान से अजीज है। तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ी मुबारक हो मैडम फॉर दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, जो कि एंड रिमेंबर वन थिंग, नहीं अच्छी लगेगी हमारे दोस्तों को, वो कहेंगे लो जी जनरल आसिम मुनीर ने का ये प्रोजेक्ट है, मान ले आप इस बात। ट्रंप के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवरा आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी सी पैक 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब यार बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश दिखाई दे रही है। अब पता नहीं मुझे आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि जब जब ये खुश हुए तब तब यहाँ प्रॉब्लम आई है। तो अब आगे देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन सर अगर हम क्रिकेट की बात करें
तो हमने तो कहा था कि जी ये रेफरी होगा तो हम खेलेंगे नहीं, हम तो बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या हुआ सर? हम बिल्कुल ही मतलब बाद में मुकर गए या क्या हुआ? वही जैसे मैं कहती हूँ कि क्या यूएई ने कान के नीचे दो दिए कि जो उनके साथ मैच था और हम कह रहे थे नहीं खेलेंगे? ये इतने प्रोफेशनल तरीके से हम कैसे बिहेव करते हैं? हमें कई तरह की सैंक्शंस लग सकती थी, हमारे पर फाइन लग सकता था अगर हम मैच ना खेलते। एडवर्टाइजमेंट्स जो थी, एडवर्टाइजर्स जो थे वो जो है फाइन लगा सकते थे। तो ये इस तरह के फैसले जो है ये मोहसिन नकवी करते जा रहे हैं और बार बार जिसे कहते हैं मुंह की खा रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्रिकेट को क्या बना दिया इन्होंने? देखें जी, बनाना मैडम क्या है, खुश होना चाहिए आपको। ठीक है जी, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने वो जो रेफरी से माफी मंगवाई है, नहीं मंगवाई माफी? मैंने नहीं देखी। हाँ, न्यूज जरूर आ रही है कि उसने माफी मांगी है, लेकिन लेकिन मैडम, सर अजीब बात है, आप इतना तमाशा लगाने के बाद आप फिर खेलने चले गए और आपने ये कहा ही क्यों कि हम बाइकआउट कर देंगे? आपकी ये बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, कि जो आप ऐसी चीजें देखती नहीं। मैंने नहीं देखी, वाकई में नहीं देखी। कोई पाकिस्तान के हक में अच्छी चीज आ रही हो आप नहीं देखती। आप सारी वो चीजें देखेंगी जिधर जिधर सानू मार पै रही हो, आप सारी चीजें वो देखती। देखिए मैडम, इन्होंने माफी मांगी है कैप्टन, उसने, उसकी वीडियो चल रही है। वाह, आपको फख्र महसूस होना चाहिए। फख्र फख्र महसूस होना चाहिए कि आपको, कि भाई साहब पाकिस्तान ने प्रेशर डाला। हालांकि पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता था, बाइकआउट कर देता। हमने उसका परवाह, डॉलर की आजकल हमें कोई परवाह नहीं है, याद रखिएगा। वी डोंट केयर ऐसा डॉलर। कैसे? वाह, क्या बात की है सर आपने। कोई केयर, जो हम जिस चीज की केयर करते हैं ना, वो ये है। ठीक है जी, वो ये है, मेरी बात सुने, वो ये है कि पाकिस्तान ने वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं किया। एंड दोज वैल्यूज आर, वो वैल्यूज क्या हैं? वो वैल्यूज ये हैं कि हर कीमत के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी जो ज्यादती की है उन्होंने, रेफरी ने माफी मांगी है, उन्होंने, छोड़ेंगे नहीं हम मैडम, किसी को गिन गिन के बदले लेंगे। सर हम अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे थे, हमारा इतना खराब खेल खेला था कि उसके बाद हम इधर उधर भटक रहे थे। हर एक से बदले लेंगे, गिन गिन के लेंगे, किसी से ग्राउंड में लेंगे, किसी से ग्राउंड के बाहर लेंगे। आप फिक्र ना करें मैडम। ये देखिएगा जो है ना, जिसे वो कहते हैं ना, आपको खुशी होगी। तो सर आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं, किस किस से इनके बदले लिए जा रहे हैं? और दूसरा ये कि भारत से बार बार बात करने की जो आप भी अपने वीडियोस में बात कह रहे हैं, सर क्यों? अगर वो बात नहीं करना चाह रहे, उसके बाद आप उनके साथ खेल तो आपने खेल लिया, लेकिन आगे तो सर कुछ हालात सही होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैडम एक बात सीधी सी है, भारत और पाकिस्तान में डायलॉग होना चाहिए। हम अमन के ख्वाह हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं जब हम पे हमला किया जाएगा तो जवाब देंगे। भाई खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर असेट्स बेच दिए। देखो ये कोई सब्जी तो है नहीं कि कोई कभी भी उठाकर किसी को दे दे। हालांकि खबरें हैं, मजाकिया तौर पर खबरें हैं, लेकिन आरजू काजमी ने भी मजे लेते हुए कमर चीमा से पूछ लिया कि भाई कितने डॉलर तुमको मिले। चीमा साहब का जवाब जो है ना, वो हमेशा भारत के ऊपर आकर टिक जाता है और वो कहते हैं कि देखा पाकिस्तान ने भारत को कैसे चुप कराया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसमें पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उससे भारत चुप हो गया है। और जो ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की करवाई है, और अगर करवाई है तो उस पर जवाब दो। राहुल गांधी जो कहते हैं कि आलू से सोना निकाल दूंगा, वो पूछ रहे हैं भाई सबसे पहले आप उस लायक बनो। आप माना कि आप ऑपोजिशन के लीडर हो, लेकिन बुद्धि आपकी वही है। अब मोदी जी भले ही चुप रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि भारत 10 सालों में कहां से कहां पहुंचा है। और ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, लगातार हम इस बात पर बोलते आए हैं कि ट्रंप साहब सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाईलाइट चाहते हैं। भारत ने पहले ही साफ बोला है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है, अमेरिका हो या कोई और बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी चुप हैं क्योंकि भारत बोलता कम है और करता ज्यादा है। और यही कारण है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी को पिछली बार आपने देखा होगा कि 4 बार फोन किए थे लेकिन जवाब नहीं दिया। अंत में ट्रंप साहब को भी
झुकना पड़ा और अभी कल ही उन्होंने खुद सबसे पहले कॉल करके प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं और साथ ही कहा है कि भाई भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और आगे बढ़ने वाले हैं और डेवलपमेंट्स आने वाले समय में देखी जाने वाली हैं। और पाकिस्तानियों की बात ही क्या है, पाकिस्तानी ये पैनलिस्ट जो हैं ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए बातें उछालते रहते हैं। असल गेम जो है वो यही है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल है और पाकिस्तान बेचारा आईएमएफ की किस्त पर अटका पड़ा है। अभी ये कह रहा है कि भाई सऊदी अरब के साथ मिलकर हम एक डिफेंस डील साइन करने लग रहे हैं और देखो इससे क्या होता है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो जो हमारा सऊदी भाई है वो आकर यहाँ पर हमला करेगा भारत के ऊपर। हालांकि भारत और सऊदी के बीच जो संबंध रहे हैं अरसों से वो बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जो लाइन है ना, जो इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो ये दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस पर ज़रूर बात की जाएगी, लेकिन बात कुल मिलाकर यही है कि आज की डेट में भारत और सऊदी के जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा गहरे हैं। सऊदी भी भारत के साथ अपने संबंध कतई खराब नहीं करेगा, लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या हालात बदलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।